पढ़ते हैं तब वहाँ पर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, जो आपके फार्मूलाज हैं, उन्हीं की आज हम स्टडी करते हैं। तो देखिएगा, साइन थीटा इक्वल्स होता है 1 कोसेक थीटा। ये कोसेक थीटा या भाग में इधर आया है गुणा में, बराबर वचन की एक तरफ कुछ भी भाग में हो तो उस तरफ आ जाता है गुणा में, तो ये गुणा में आ गया। तो ये हो गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। फिर आप देख रहे हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2 लिखा है। जी हाँ, आप याद रखिएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है और साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 होता है। आप ऐसे देख सकते हैं, अगर पावर फॉर्म ज़्यादा आती है, जैसे मान लीजिए साइन की पावर n थीटा प्लस कॉसेक की पावर n थीटा है, तभी वैल्यू कितनी होगी? 2 ही होगी। इसके अलावा आप ऐसा देख सकते हैं कि साइन की पावर 1000 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 1000 थीटा हो तब भी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। यानी कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सॉरी साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होता है 2, उसकी पावर कुछ भी हो, 1000 हो या n हो या 500 हो या 15 हो, तो उसकी वैल्यू 2 ही होती है। ऐसे ही आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होता है 3, नहीं मान लीजिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 3 है, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आपसे पूछी है सवालों में, तो क्या काम करेंगे? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर यदि 3 दिया है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू गई 1/3, या मान लीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 30 दिया है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर जाएगा 1/30, या मान लीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 130 दिया है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर जाएगा 1/130, यानी कि उसका अपोजिट हो जाएगा ये। इसी प्रकार और आप देखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा उधर भेज देंगे, किसका हो जाएगा? प्लस का, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और आप देखिए स्क्वायर जब हटता है तो रूट चढ़ता है, तो ये रूट हो गया सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप कुछ सोचिए, अगर मैं यहाँ पर थीटा का चौथा पार्ट रखता हूँ, थीटा बाई 4 करता हूँ, एंगल 4 से डिवाइड करता हूँ, तो इस तरह थीटा बाई 4 इक्वल्स हो जाएगा 1 रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 4। और आप देखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर सेम इसी की तरह, जैसे कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है, सेम यहाँ पर भी कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। जैसे यहाँ पर कोसेक थीटा या भाग में था, इधर आ गया गुणा में, तो हो गया था साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। वैसे ही यहाँ पर ये यहाँ भाग में आया गुणा में, तो ये हो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ये सब फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे सवालों में। अब आप देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स 1 होता है, लेकिन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है? 2 होता है। तो ऐसे ही कॉस थीटा की पावर 5 हो और साइन थीटा की होल पावर 5 हो, या सेक थीटा की होल पावर 5 हो, इसका मतलब होल पावर भी होता है। जैसे कि इधर देख लीजिए, ये लिखा हुआ साइन या सेक थीटा लिखा हुआ है या साइन भी लिखा हुआ, मान लीजिए ये लिखा हुआ है आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर फॉर्म होती है इसकी है। तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 5 थीटा प्लस सेक की पावर 5 थीटा इक्वल्स 2। देखिए कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 होता है, इतना ही आपको याद रखना है, फिर चाहे घात कुछ भी क्यों ना आ जाए, वैल्यू 2 ही आनी है। ठीक उसी की तरह जिस प्रकार से यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 होता है, तो देखिए सेक थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर अगर n फॉर्म में होगी, सेकेंड थीटा या सेक थीटा की पावर n या कॉस थीटा की पावर n इक्वल्स कितना आएगा? 2 आएगा। या आप इसे इस तरह से बोल सकते हैं कि आप जरा सोचिए, सेक थीटा की पावर n और कॉस थीटा की पावर n इक्वल्स 2 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सेक थीटा की पावर n प्लस कॉस थीटा की पावर n इज नॉट इक्वल्स टू 2। कारण दे रहा हूँ, देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू क्या? साइन थीटा स्क्वायर। साइन थीटा का स्क्वायर जो होता है वो उसका स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपके सामने लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसका मतलब होता है साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये कतई नहीं इज नॉट इक्वल्स टू, ये बराबर नहीं है किसके? साइन 60 डिग्री के स्क्वायर, क्योंकि 60 डिग्री के स्क्वायर का मतलब हो गया 3600 डिग्री, और इसका मतलब हो गया साइन स्क्वायर, इसका मतलब हो गया
साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब हो गया आपका, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर करना होगा, इसका ही मतलब वही हो गया √3/2, इसका भी स्क्वायर करना है। इसका मतलब ये नहीं है साइन 136 डिग्री की वैल्यू अलग ही आएगी, इसलिए रास्ता गलत हो जाएगा। तो फिर समझिएगा सेक थीटा की पावर होल पावर हो n, तब सेक थीटा की होल पावर n प्लस कॉस थीटा की होल पावर n इक्वल्स 2 होता है। लेकिन कभी भी सेक थीटा की पावर सिंगल n और कॉस थीटा की पावर n हो तो कभी भी 2 नहीं हो। ऐसे ही आपका और ले लीजिए टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, तो कॉट यहाँ भाग में तो रह जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। और देखिए कॉट टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 इंटू का साइन प्लस में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। अब आप पावर कुछ भी बना दीजिए तब भी वैल्यू कितनी आएगी 2। अगर आपको सवालों में मिल गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5, यदि आपको मिला, मान लीजिए ये ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है, ये फॉर्मूला है ही नहीं, ये आपको समझना एक ट्रिक है सवाल करने के लिए। मान लीजिए आपको मिल गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5, ठीक उसी की तरह जिस प्रकार यहाँ पर आपको मिला था क्या, यहाँ पर आपको मिला था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 130, तो उसका अपोजिट साइन वाला क्या हो गया था 1/130। सेम यहाँ पर भी यही होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5, तो उसका अपोजिट हो जाएगा टेन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/5। ऐसे ही आप और ले सकते हैं। लाल बटे कक्का आप देख लीजिए, लाल बटे कक्का में अगर आप देखेंगे तो लाल लंब बटे कर्ण, यानी कि ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। देखिए टेन का उल्टा है कॉट, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो देखिए कॉस का उल्टा क्या है सेक, तो नीचे सेक आ गया। साइन का उल्टा क्या कौशिक, साइन का उल्टा है कौशिक, तो देखिए लाल बटे कक्का साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉशिक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉशिक। देखिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण, तो इसको उलट देंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, अब पलट देंगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। अब देखिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, पलट देंगे तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। अब आप देखिए और आगे देख लेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और ये देखेंगे कि प्लस का उठा के जब उधर बेच देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस का बराबर चिन्ह के एक तरफ कुछ भी होगा तो दूसरी ओर भेजा जाएगा तो फिर माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे क्या चढ़ेगा रूट, तो ये हो गया साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, आप इसकी टर्म्स याद रखिएगा। टर्म्स ये कहती है कि अगर एंगल हाफ हुआ तो साइन a/2 का मतलब हो जाएगा, तो मुझे कॉस स्क्वायर के फॉर्म में सवाल चाहिए तो वो हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर a/2। यहाँ एंगल a/2 हो रहा है तो यहाँ भी एंगल आधा होगा। अगर एंगल यहाँ a/8 हो रहा है तो यहाँ पर भी a/8 हो जाएगा। और देख लीजिए वही मैंने कॉस को भेजा था, अपने साइन को भेजता हूँ, प्लस का साइन बन गया माइनस का हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्क्वायर हटाएगा रूट चढ़ेगा तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखेंगे अगर मैंने क्या बताया आपको, सबसे ज़्यादा आपको a/8 तक एंगल जो है 8 टर्म्स तक तोड़ा जा सकता है, तो वहाँ तक के सवाल ज़्यादा आएंगे, जैसे a/2 a/3 a/4 a/5, a/8 तक के आएंगे, a/4 a/8 ज़्यादा आता है। तो देखिए कॉस थीटा/8 क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/8। और देख लीजिए मैंने और भी यहाँ पर रहने दिया था, ये देखिएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 13, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू अगर पूछी है 1/13। अब आप देख लीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा वहाँ भेजा किसका हो गया प्लस का हो गया, तो ये प्लस का हो गया, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है 1/sin। तो इस तरह के सवाल भी आपको एग्जाम में पूछने दिए जाएंगे, जैसे मान लीजिए लिख के दे दिया जाएगा, पूछेगा बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन दे देगा, तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं θ/6 तक का इसका सवाल आया है अब तक, तो कॉसेक θ/6 वो जो यहाँ √1 प्लस कॉट स्क्वायर θ/6। तो ये पॉलिटेक्निक के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और आपका 10th क्लास के सिलेबस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं। लेकिन आपको बता दिया जाए
टेंथ क्लास के बच्चों को क्या ज़रूरत नहीं है, टेंथ क्लास के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इतने की ज़रूरत है, उन्हें इसकी ज़रूरत कोई पड़ती नहीं है, इसकी ज़रूरत कोई पड़ेगी ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि उन्हें याद होना चाहिए तो अच्छा रहता है, सवालों के आसान होते हैं, लेकिन बच्चा याद करना चाहता नहीं है। और बाकी रहा ये ज़रूरत पड़ेगी टेंथ क्लास के बच्चों को, बस ये ज़रूरत पड़ेगी टेंथ क्लास के बच्चों को। और यहाँ पर ये सब पता होना चाहिए टेंथ क्लास के बच्चों को। और ये सब टेंथ क्लास के लिए, यहाँ तक टेंथ है, ये टेंथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ ये टेंथ के लिए। और बाकी ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अच्छा रहता है, ये भी सब टेंथ क्लास के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। पहले ये सब 9th में सिखाया जाता था, अब ये 10th में आ गया। मिनट की हो गई।